ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं। ये हाथ हमको दे ठाकुर। दोस्तों, यहाँ जो एक्यूज्ड ने विक्टिम के दोनों हाथों को काट दिया है, यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 326 एप्लीकेबल होगा, जो कहता है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। ग्रीवियस हर्ट को आईपीसी के सेक्शन 320 में अलग से डिफाइन किया गया है। सिर्फ 8 तरह की इंजरी को, हर्ट को ही ग्रीवियस माना गया है। पहली है इमेस्कुलेशन। अगर किसी को इम्पोर्टेंट कर दिया जाए, किसी को कैस्ट्रेट कर दिया जाए, उसको इमेस्कुलेशन कहते हैं, वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा। दूसरी है एक या दोनों आंखों की रोशनी का चले जाना। तीसरा है एक या दोनों कानों से सुनने से वंचित रह जाना। चौथा है शरीर के किसी हिस्से का या किसी जोड़ का अलग हो जाना। पांचवा है शरीर के किसी हिस्से की परमानेंट इम्पेयरमेंट हो जाए, वो डिस्ट्रक्शन हो जाए उसकी। छठा है सिर या फेस का परमानेंट डिसफिगर हो जाना, बिगड़ जाना। सातवां है हमारी किसी बोन या टूथ का डिसलोकेट हो जाना या फ्रैक्चर हो जाना। आठवां है ऐसी कोई इंजरी जिससे कि जिंदगी खतरे में पड़ती हो, या ऐसी इंजरी जिस वजह से विक्टिम को 20 दिन लगातार सिवियर बॉडी पेन में रहना पड़े। इन 8 तरह की इंजरी को ही आईपीसी के हिसाब से ग्रीवियस माना गया है। 326 आईपीसी के अंडर जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी हो सकती है, और इम्प्रिजनमेंट दैट में एक्सटेंड टू 10 years भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंजरी एंड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस। 326 की डेफिनेशन में कई मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट को इंक्लूड किया गया है, जैसे शूटिंग, स्टैबिंग, कटिंग, या कोई ऐसा वेपन जिससे लाइकली टू कॉज डेथ हो, कोई फायर वेपन, कोई हीटेड सब्सटेंस, पॉइजन, कोरोसिव सब्सटेंस यानी कि एसिड, कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जा सके, कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको निगला जा सके, जिसको इनहेल किया जा सके, और बाय मीन्स ऑफ एनी एनिमल। तो हम देखें तो डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। और यहाँ क्योंकि अक्यूज ने विक्टिम को चेन से बांध कर रखा हुआ है, तो सेक्शन 342 ऑफ आईपीसी जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, वो भी एप्लीकेबल होगा, जिसमें पनिशमेंट जो है वो 1 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पर जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो स्वॉर्ड्स हैं, तलवारें हैं, जो कि आर्म्स एक्ट के अंडर प्रोहिबिटेड वेपन की डेफिनेशन में फॉल करती हैं, इसलिए एक्यूज के ऊपर सेक्शन 25 ऑफ आर्म्स एक्ट भी एप्लीकेबल होगा, जिसमें पनिशमेंट जो है वो मिनिमम 5 years है और जो 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। दोस्तों, आपको लगता है कि कुछ और सेक्शंस और लगाए जा सकते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।